अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे किबले दी मददे काबे इमाम मददे बकिरता बे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादिरियम या कादिरियम नारे या गौसे आज़म सनम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम की सनम। आइए हज़रात, सुनने सुनाने से पहले, कुछ गुफ्तगू करने से पहले और कुछ नसीहत आमेज बातें आप तक पहुंचाने से पहले आइए हम सब मिलकर आकाई नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, बेचारों के चारा, गरीबों के गमगुसार, यतीमों के माँ बाप बचा, हुजूर पुरनूर शाफ़िउन नुशूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे कसबना में झुककर दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक वक्त था जब कहा जाता आओ मेरे नबी पर दुरूद पढ़ लो, तो लोग इतनी तेज पढ़ा करते थे कि जब लोगों की आवाजें एक दूसरे से टकराती थी तो वो मजमा दुरूद शरीफ से महक जाया करता था, गूंज जाया करता था। अल्लाह अकबर। यही तक नहीं, जब दुरूद शरीफ पढ़ करके वो वहाँ का मजमा खत्म होता, इख्तिताम पजीर पाता, तो दूसरे दिन तक वहाँ से खुशबुएं फैला करती थी, खुशबुएं फैला करती थी। लोग कहते थे ये तो बताओ यहाँ कौन सा ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से आज यहाँ खुशबू फूट रही है, खुशबुओं से ये जगह मुअत्तर है। तो कहने वाला कह दिया करता था सुनो तो सही, खुशबू आज तक महक रही है, वजह यही है इसलिए कि कल रात यहाँ नबी का जश्न हुआ था, यहाँ नबी का मिलाद हुआ था। इसी वजह से यहाँ बैठ करके अल्लाह के नबी का मिलाद मनाया गया था और यहाँ बैठ करके लोगों ने प्यारे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा था। इसी वजह से अल्लाह ने आज तक इस जगह को खुशबू से मुअत्तर कर दिया है, इसमें खुशबू महक रही है। सुनो तो सही, लेकिन आज का आलम ये है, कल तक तो मेरे नबी जिस गली से गुजर जाते वो गली खुशबुओं से महक जाया करती थी, और आज के दौर में आशिक़ नबी जहाँ बैठ करके मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ देते हैं, वो जगह खुशबुओं से महक जाया करती है। ऐसा भी देखते हैं आज का मंजर कि कुछ लोग खाली होठ हिला के काम चला लेते हैं, अगले झाँक कर काम चला लेते हैं। सुन मेरे प्यारे, दुरूद शरीफ की फजीलत पर एक वाक़या याद आ गया, छोटा सा सुन ले, शायद तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, हो सकता है तेरी जिंदगी सबर जाए, हो सकता है तेरा जीना और मरना दोनों कामयाब हो जाए, हो सकता है ये वाक़या सुन करके तेरी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब बर्पा हो कि तू चलता तो रहे पर तेरा दिल नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ता रहे, और यही तक नहीं बल्कि कब्र में दफनाया जाए और फरिश्ते तुझसे सवाल और जवाब करने के लिए आए। उस वक्त तेरे दिल से सदा आए नबी पर दुरूद
दुरूद सलाम पढ़ने की। और फरिश्ते कहते हैं मौला ये तेरा कैसा बंदा है, ये कैसा बंदा है, ये उठा तो इसका दिल नबी पर दुरूद सलाम पढ़ता है। और नबी कहते ऐ फरिश्ता संभल कर, रहने दो ये मेरा है। नबी कहते हैं आकर के जब सदा सुन ली छोड़ो अब ये मेरा है, अब ये मेरा है, अब ये मेरा है। फिर रब कहेगा फरिश्तों सुना नहीं मेरे महबूब ने क्या कहा, छोड़ दो अब जन्नती लिबास बिछा दो इसके लिए। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे प्यारे सुनो, एक कब्रिस्तान की मुर्दों में एक ऐसी बेटी का दफन हुआ, ऐसी बेटी का जो बड़ी गुनहगार सियाहकार थी, बहुत ज्यादा गुनहगार। उसका इंतकाल हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत ये चेहरे जो इल्म की शुआओं से मुनव्वर है। आप देखें इनके चेहरों को, ज़ियारत करें इनके चेहरों की। इनकी ज़ियारत करना राय का नहीं चाहिए। आपकी नजर इनके चेहरों पर पड़ेगी तो ये वो आलिम हैं जिनके चेहरों के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, किसी ने आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत की तो उसने मेरी ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, मेरी ज़ियारत की। आगे बयान करूं तो वक्त बहुत निकल जाएगा, पर मैं अपनी तकरीर को समेटना शुरू कर देता हूँ। मैंने आयत करीमा पढ़ी, रब्बे कायनात ने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने महबूब को इस दुनिया में भेजने का इरादा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों मैं अपना नाइब और खलीफा बनाना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारा मशवरा क्या है। फरिश्तों ने कहा, ऐ मौला, ऐ मौला, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, ऐ मौला क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जाकर के जमीन में फसाद करेगा। ऐ मौला क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जाकर के जमीन में फसाद करेगा, जाकर के जमीन में खूरेज़ियां करेगा, जाकर के जमीन में कत्लो गारत करेगा। ऐ मौला क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जाकर के एक दूसरे का हक मारेगा, एक दूसरे पर जुल्म और सितम करेंगे। ऐ मौला क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जाकर के जमीन में कत्लो गारत करेंगे, जो जाकर के जमीन में एक दूसरे का हक मारेंगे। तो मौला ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों सुनो, इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, वो तुम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाद जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अमीन जाओ और जाकर के जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आओ। हजरत जिब्रील अमीन जब प्रवास करने लगे, मौला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जा तो रही पर सुनो, एक किस्म की मिट्टी लेकर के मत आना, एक तरह की मिट्टी लेकर मत आना, बल्कि हर किस्म की मिट्टी लेकर के आना। जिब्रील अमीन जमीन पर तशरीफ लाई,
जिब्रील अमीन जमीन पर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद हजरत जिब्रील अमीन ने काली मिट्टी को ले लिया है। हजरत जिब्रील अमीन ने सुर्ख मिट्टी को ले लिया है। हजरत जिब्रील अमीन ने सफेद मिट्टी को ले लिया है। हजरत जिब्रील अमीन ने बचती हुई मिट्टी को ले लिया, नर मिट्टी को ले लिया, सफेद मिट्टी को ले लिया, हर रंग हर गोशे की मिट्टी को ले लिया, हर जगह से मिट्टी को ले लिया। और लेने के बाद मिट्टी को जब चलने लगे तो जमीन ने दामन करम को पकड़ा और पकड़ करके जमीन कहने लगी, ऐ जिब्रील अमीन ये तो बताओ ये मिट्टी कहां लेकर के जा रहे हो, इस मिट्टी का क्या करोगे, इस मिट्टी का क्या करोगे। जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ जमीन सुन, इस मिट्टी को मेरे मौला ने मंगाया है, इस मिट्टी को मेरे मौला ने लाने का हुक्म दिया है, इस मिट्टी को रब्बे कायनात की बारगाह में पेश करना है, इस मिट्टी को मौला ने लाने का हुक्म दिया है। ये मिट्टी मेरे मौला ने मंगाई है, इस मिट्टी को मेरे मौला ने लाने का हुक्म दिया है। जमीन ने कहा, ऐ जिब्रील अमीन ये तो बताओ मौला इस मिट्टी का क्या करेगा, मौला इस मिट्टी को क्यों मंगाया है। तवज्जो देना मुसलमानों, मजा आ जाएगा अगर सुनेंगे। जिंदगी नबी नबी बोलने लगेगी, दिल के कानों से सुनोगे। कहा, ऐ जिब्रील अमीन मौला इस मिट्टी का क्या करेगा, मौला ने इस मिट्टी को क्यों मंगाया है। जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मिट्टी से आदमी को बनाएगा, इस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को बनाएगा। मिट्टी ने कहा, जमीन ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आदमी बना करके क्या करेगा। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मिट्टी से आदमी को बनाएगा और इंसान को बना करके इस दुनिया पर बसाएगा, इस जमीन पर बसाएगा। उसके बाद इंसान कभी तो गुनाहों में मुब्तला होगा, कभी तो खुरैशियों में मुब्तला होगा, कभी तो कत्ल गारत करेगा, कभी तो एक दूसरे का हक मारेगा, कभी गरीबों पर जुल्म और सितम करेगा, कभी दूसरे का हक मारता हुआ नजर आएगा, कभी गरीबों को कुचलता हुआ नजर आएगा, अल्लाह की नाफरमानियां करता नजर आएगा, गुनाहों में मुलव्वस होता हुआ नजर आएगा। ऐ ज़मीन सुन, जो अल्लाह के बंदे खुदा की नाफरमानी करेंगे, मौला उन बंदों को उठा करके जहन्नम में डाल देगा। और वो बंदे जो अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, मौला उन बंदों को जन्नत में दाखिल अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार जवाब तो कम से कम हैं। मौला उन बंदों को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। तवज्जो देना मुसलमान, तवज्जो देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जमीन ने पुकार करके कहा, ऐ जिब्रील अमीन मिट्टी लेकर के ना जाओ, मिट्टी लेकर के ना जाओ। क्यों? इसलिए कि इंसान गुनाह करेगा, इंसान मासियत में मुब्तला होगा, इंसान गुनाह करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, गुनाह इंसान करेगा, जलना मुझे पड़ेगा। इसलिए जिब्रील अमीन मिट्टी लेकर के ना जाओ। जमीन रोने लगी, जमीन गिरयाओ-जारी करने लगी, जमीन आहो भूका करने लगी, जमीन रोने लगी, जमीन बिलखने लगी, जमीन आहो भूका करने लगी। जिब्रील अमीन को तरस आया, मिट्टी को छोड़ा, मौला की बारगाह में हाजिर हो गए। मौला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मिट्टी को ले आए। मौला जमीन गिरयाओ-जारी करने लगी, जमीन रोने लगी, जमीन आहो भूका करने लगी। मौला तरस आया, मिट्टी छोड़ करके चला आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इस्राफील आए, मिट्टी छोड़ करके चले गए। हजरत मिकाईल आए, मिट्टी छोड़ करके चले गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्हें हम और आप मौत का फरिश्ता कहते हैं। तवज्जो देना मुसलमानों, तवज्जो देना। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और आने के बाद जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी को लिया और लेने के बाद जब चलने लगे, जमीन रोती रही, इस्राईल चलते रहे, जमीन गिरयाओ-जारी करती रही, इस्राईल चलते रहे, जमीन बिलखती रही, इस्राईल चलते रहे, जमीन रोती रही, इस्राईल चलते रहे, जमीन रोती रही, जमीन बिलखती रही, इस्राईल चलते रहे। और लेकर के रब की बारगाह में मिट्टी को पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ इस्राईल मिट्टी ले आए। मौला मिट्टी ले आया। ऐ इस्राईल ये तो बताओ, जब तुम मिट्टी लेकर के चले जमीन रोई नहीं। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मैं मिट्टी लेकर के चलता रहा, जमीन रोती रही, मैं चलता रहा, जमीन गिरयाओ-जारी करती रही, मैं चलता रहा,
मौला जमीन पिलकती रही, मैं चलता रहा, जमीन दरियाओं से गिरती रही, मौला मैं चलता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ इस्राएल सुनो तो सही, आज तुमने मिट्टी से मिट्टी को जुदा किया है, लेकिन जब कल मिट्टी को मिट्टी में मिलाने की बारी आएगी तो उस वक्त किसी और को नहीं, ऐ इस्राएल उस वक्त मिट्टी को चुना जाएगा, उस वक्त भी किसी और को नहीं, उस वक्त भी तुम्ही को चुना जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाद हुक्म दिया कि इस मिट्टी पर बारिश को नाज़िल किया जाए, उस मिट्टी पर बारिश नाज़िल हुई। एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन बारिश हुई और दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 साल बारिश हुई उस मिट्टी पर। सुनो तो सही, लेकिन आओ मैं बताऊंगा आपको, जिधर देखो तो इंसान ज्यादातर गमों में मुब्तला ज्यादा है और खुशियां उसकी जिंदगी में कम नजर आती है। यही मामला है ना, यही मामला है। मस्जिद का इमाम देखो, मुसल्ले पे जाए तो टेंशन, मुसल्ले पे ना जाए तो टेंशन। मस्जिद का इमाम देखो, हुजरे के अंदर रहे तो टेंशन, हुजरे से बाहर निकले तो टेंशन। मस्जिद का इमाम देखो, इमामत करे तो टेंशन, इमामत न करे तो टेंशन। इसी तरीके से एक आम इंसान ले लो, काम करे तो टेंशन, काम ना करे तो टेंशन, शादी करे तो टेंशन, शादी ना करे तो टेंशन। जिधर भी देखो तो ज्यादातर इंसान की जिंदगी में गम और खुशियां कम नजर आती है। आखिर इसकी वजह है क्या कि इंसान को गम ज्यादा क्यों, खुशियां कम क्यों, आखिर इसकी वजह क्या है? तो आज सुन लो इस मंजरी की जुबान से, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया बारिश को नाज़िल किया जाए, बारिश होने लगी। एक रिवायत के मुताबिक ये है, उस मिट्टी पर जब बारिश हुई, उस मिट्टी पर जब बारिश हुई तो 40 साल और एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन। लेकिन सुनो, उनमें से 39 साल या 39 दिन उस मिट्टी पर गम की बारिश हुई और एक दिन और एक साल, एक दिन या एक साल उस पर खुशी की बारिश हुई। यही वजह है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जसद अक़दस को उस मिट्टी से बनाया गया और हम सब उनकी औलाद हैं। वही मिट्टी थी जिस पर गम की बारिश ज्यादा हुई और खुशी की बारिश कम हुई। 40 दिनों में से 39 दिन गम की बारिश, एक दिन खुशी की बारिश। वजह यही है कि इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा है और खुशियां कम। यही वजह है, यही वजह है। आइए आगे चलिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जसद मुबारक को बनाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक जब तैयार हो गया, तैयार होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह से इरशाद फरमाया, ऐ रूह इस जिस्म के अंदर दाखिल हो जा, जिस्म के अंदर दाखिल हो जा। सुनो प्यारे नबी का मिलाद मनाने वाले, सुनो, रूह से कहा दाखिल हो जा, रूह गई और निकल आई, दाखिल हुई और जल्दी से निकल आई। मौला ने इरशाद फरमाया, निकल क्यों आई, निकल क्यों आई, तुझे दाखिल होने का हुक्म दिया था, निकल क्यों आई? रूह ने कहा, ऐ मौला, जब मैं अंदर दाखिल हुई तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, तारीकी ही तारीकी थी। ऐ मौला, मुझे घुटन महसूस हुई, अंधेरा महसूस हुआ। ऐ मौला, इसलिए मैं निकल आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाद प्यारे नबी के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रख दिया। अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अब भी नहीं बोलेंगे। आप ही से कह रहा हूं, बोलो बोलो बोलो, अब भी बोलो, बोल जाओ वरना कह दूंगा, बोल जाओ। सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अक़दस के अंदर जब पुश्त के अंदर मेरे नबी का नूर रख दिया गया, रूह से कहा दाखिल हो जा। अब रूह दाखिल हुई। मौला ने कहा, रूह समझ जा, कहा रूह, कहा मौला माफ कर,
मौला माफ कर दे, माफ कर दे। कहा अब निकलना क्यों नहीं चाहती? कहा मौला माफ कर दे। क्यों? इसलिए कि रूह ने कहा मौला अब ऐसा नूर आ गया है जिसे देख करके निकलने को मन नहीं, बेशक सुभान अल्लाह, जिसे देख करके निकलने को मन नहीं करता। इसलिए कि मेरे नबी के नूर से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अक़दस जगमग जगमग होने लगा, जगमग जगमग होने लगा। अल्लाहु अकबर। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फिर जमीन पर तशरीफ लाए और वो नूर मुंतकिल होता हुआ हज़रत अब्दुल्ला के पेशानी में आया। तवज्जो देना मुसलमानों, आज का दो टांग वाला मौलवी वो क्या कहता है? कहता है मेरे नबी का मीलाद नहीं मनाना चाहिए। अल्लाहु अकबर कहता है सुनो तो सही, 12वीं शरीफ को तो जो तुम मीलाद मनाते हो ये तो वफात की तारीख है, तुम्हें गम मनाना चाहिए, मीलाद नहीं मनाना चाहिए। और वो कहता क्या है? क्या कहता है? कहता है आला हज़रत ने भी 12 तारीख को गम की तारीख लिखा, वफात की तारीख लिखा। कहता आला हज़रत ने जो विलादत की तारीख लिखी है वो 8 तारीख लिखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वफ़क़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीबे अहले सुन्नत मौलाना ताहिर हक़ानी साहिब किबला, शायर अहले सुन्नत भाई अब्बास रज़ा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख रहे हैं आप कितने नूरानी चेहरे और कितने खूबसूरत चेहरे। इन उलमा का आप बयान सुनेंगे, इन खूबसूरत शोरा की आवाज आप सुनेंगे तो आपके दिल झूम उठेंगे। इसलिए आप अभी से बेदार हो जाएं, और अगर बेदार नहीं होंगे तो कल को जाकर के ये क्या कहेंगे, यार कल्याणपुर में गए तो थे पर वहां के मुसलमान ना जाने कैसे थे, बैठे तो थे सामने पर पता नहीं था भी अंदर कुछ याद। तो इसलिए तड़प कर के बोलिए, झूम कर के बोलिए, खुल कर के बोलिए। मैं बयान कर रहा था वो दो टांग वाला मौलवी क्या कहता है? कहता है नबी की वफात 12 तारीख को, विलादत 12 तारीख को नहीं हुई, आला हज़रत ने 8 लिखी है। या वो कहता है कि 8 नहीं बल्कि दूसरी तारीख लिखी है। मैं कहता हूँ तू आला हज़रत को ज्यादा पढ़ने वाला बनता है, तू आला हज़रत को ज्यादा समझने वाला बनता है, तू आला हज़रत की फतावा रज़विया पर ज्यादा अमल करने वाला बनता है। सुन तो सही आ मेरे प्यारे, पहले आला हज़रत को सुन ले। आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फतावा रज़विया के अंदर विलादत की सिर्फ एक तारीख नहीं बयान की है, बल्कि आपने 7 तारीख भी लिखी है, 8 भी लिखी है, उसके अलावा 6 तारीख भी लिखी है, और भी कई तारीख भी लिखी है। आपने 7 तारीख का बयान किया है। लेकिन सुनो आला हज़रत के नजदीक राजे कौल कौन सा है? तो आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत का इमाम कहता है सुनो तो सही, इस फकीर के नजदीक वही तारीख ज्यादा राजे है जो उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान है, और फरमाते हैं वो तारीख को यार नहीं बल्कि वो ईद मिलादुन नबी 12 तारीख है, 12वीं। अल्लाहु अकबर, वो 12 तारीख है। सुनो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त रात जा रही थी और दिन आ रहा था। तवज्जो दे, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। मैंने कहा या रसूलुल्लाह आप रात में तशरीफ ले आते, दिन में क्यों लाए? दिन में क्यों? ऐसा वक्त क्यों चुना कि रात और दिन दोनों थे? ऐसा वक्त क्यों चुना? आप रात में तशरीफ ले आते, रात में तशरीफ ले आते। तो सुनो तो सही, आवाज आई मंजरी सुनो,
अगर मैं रात में तशरीफ लाता तो रात आंखें दिखा करके दिन को कहती ऐ दिन तेरी औकात क्या है, मुझ में अल्लाह का महबूब आया। अगर दिन में तशरीफ लाता तो दिन रात को आंखें दिखा देता, पर सुन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने सारे जहान के लिए तुझे रहमत बना के भेजा। तू दिन के लिए भी रहमत है, रात के लिए भी है, अल्लाहु अकबर सबके लिए है। तो मेरे आका आए ऐसे वक्त में रात जाते जाते रहमत पा रही थी, दिन आते आते फैज ले रहा था। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश-शाइख़ इमाम अहमद रज़ा खान के छोटे भाई अल्लामा हसन पुकार करके कहते हैं अल्लाहु अकबर क्या कहते हैं, कहीं महरूम न रह जाए दिन रात बरकतों से, कहीं महरूम न रह जाए दिन रात बरकतों से। इस वास्ते वो आया सुबह शबे विलादत, इस वास्ते वो आया सुबह शबे विलादत। अल्लाहु अकबर। उसके बाद हज़रत आमिना तैयबा बयान फरमाती है जब मेरा नूरे नजर दुनिया में आया, बस आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, कहा जब मेरा नूरे नजर आया तो उस वक्त मेरे आंखों से पर्दे हटा दिए गए। मैंने क्या देखा, अल्लाहु अकबर कहते हैं मैंने देखा राइतो सलासता आलामिन मज़रूबात, अल्लाहु अकबर अलामन बिल मशरिकी अलामन बिल मगरिबी व अलामन अला ज़हरिल काबा। क़याद फरमाती है कहती है एक झंडा जिब्रील अमीन ने मशरिक में नस्ब कर दिया और एक झंडा मगरिब में नस्ब कर दिया। कहते हैं ना झंडे नहीं लगाना चाहिए, ये झंडे नहीं लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ मौला सुन तेरी मानू या मैं अपने मौला की मानू, मानो किसकी, मानो किसकी, तेरे तो मान नहीं सकता। अगर मानूंगा तो अपने मौला की मानूंगा। मौला ने जिब्रील अमीन से कहा जाओ झंडे लगाओ, एक मशरिक में लगा दिया, एक मगरिब में लगा दिया। और हज़रत आमिना तैयबा कहते हैं एक खाना काबा पर नस्ब कर दिया। मैंने कहा मौला ये खाना काबा पर क्यों, खाना काबा पर क्यों, मक्का की किसी पहाड़ी पर लगवा देता, मदीना की किसी पहाड़ी पर लगवा देता। ऐ मौला ये खाना काबा पर नस्ब क्यों, क्यों खाना काबा से हट करके कहीं और लगवा देता, पर खाना काबा पर क्यों। जब एक मशरिक में एक मगरिब में हो गया तो दूसरा उत्तर या दक्षिण में हो जाता, लेकिन खाना काबा क्यों। अल्लाहु अकबर। तो मौला ने कहा सुन लोगत उठा और देख इसी खाना काबा को काबतुल्लाह कहा जाता है, खाना काबा कहा जाता है, जिसका माना आता है खाना काबा खाना खुदा, खुदा का घर। अल्लाहु अकबर। पता लगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबे को अपना घर फरमाया तो पता ये लगा कि काबा पर जो झंडा नस्ब किया गया वो खुदा के घर पर नस्ब किया गया। और मौला ने बता दिया सुनो ऐ मेरे बंदो, मेरे महबूब की आमद की जब तुम खुशी मनाओ अपने घर पर झंडे जरूर लगाना, इसलिए कि तुम्हारे रब ने लगाए हैं। इसीलिए तो अल्लामा हसन पुकार करके कहते हैं रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ताश उड़ा शबे बिलादत, ताश उड़ा फुरैना सुबह शबे बिलादत। इशारा हो चुका है, अल्लाह से दुआ है मौला अपने महबूब के वसीले पाक से हम सबको खूब आका की आमद की खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए। वक्त नहीं वरना बताता ये चमक रही है लाइटें क्यों चमक रही, चमक क्यों रही है, चमक तो रही, चमक क्यों रही है ये बताता मैं, और बताता कि उस मुल्ला की हकीकत क्या है।
और जो मेरे नबी को माने उसकी हकीकत क्या है। अल्लाह से दुआ है मौला अपने महबूब के वसीले पाक से हम सबको शादो आबाद रखे। फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह फिर बताया जाएगा। अल्लाह से दुआ है मौला इस महफिल मिलाद को कबूल फरमाए। मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो अपने महबूब के वसीले पाक से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मिलकर के कलमा तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना।